नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के समर्थन में जो आंधी चल रही है उसकी एक झलक यहां कांकेर में भी दिख रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी का संकल्प छत्तीसगढ़िया पहचान को सशक्त करने का है, हर गरीब आदिवासी पिछड़े के हितों की रक्षा करने का है, छत्तीसगढ़ को देश के टॉप राज्यों में लाने का है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के समर्थन में जो आंधी चल रही है उसकी एक झलक यहां कांकेर में भी दिख रही है। आप इतनी बड़ी तादाद में हमारे सभी साथियों को आशीर्वाद देने आए हैं, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज बस्तर की इस पावन धरती से मुझे भी भाजपा के संकल्प के साथ जुड़ने का अवसर मिला है। भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़िया पहचान को सशक्त करने का है। भाजपा का संकल्प हर गरीब आदिवासी पिछड़े के हितों की रक्षा करना है। भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़ को देश के टॉप राज्यों में लाने का है। आप याद रखिए, कांग्रेस और विकास में 36 का आंकड़ा है। जहां कांग्रेस रहेगी वहां विकास हो ही नहीं सकता। मेरे परिवारजनों, कल ही छत्तीसगढ़ ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। छत्तीसगढ़ के लोगों और भाजपा ने साथ मिलकर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। कितनी ही चुनौतियों से लड़ते हुए हमने छत्तीसगढ़ में नई व्यवस्थाएं बनाई, लेकिन जब तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही वो यहां की भाजपा सरकार से दुश्मनी निकालती रही। लेकिन फिर भी हम छत्तीसगढ़ को विकास के नए पथ पर ले गए। ये चुनाव सिर्फ विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके भविष्य, आपके बच्चों के भविष्य का फैसला करने का चुनाव है। आपने बीते 5 साल में कांग्रेस सरकार की नाकामी देखी है। इन 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं की कोठियां, उनके बंगले, उनकी कारें, इन्हीं का विकास हुआ है। इन 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं के बच्चों और उनके रिश्तेदारों को ही फायदा हुआ है। कांकेर के, बस्तर के,
गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों को क्या मिला? छत्तीसगढ़ के लोगों को कांग्रेस ने टूटी फूटी सड़कें दी है। आप लोगों को कांग्रेस ने बीमार, बदहाल स्कूल, अस्पताल दिए हैं। कांग्रेस ने सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी का नया रिकॉर्ड बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। वहीं उनके साथ छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनाव होइया है, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव केवल विधायक बनाए के चुनाव नहीं है। ये चुनाव केवल सरकार बनाए के चुनाव नहीं है। ये चुनाव है छत्तीसगढ़ ला बचाए के ये चुनाव है। अब ये पाई के ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। जिन किस्म से कल हमन अपन राज्य के स्थापना दिवस मनाए हैं, कल 23 साल हमार छत्तीसगढ़ ला पूरा हो है। 24वां साल में छत्तीसगढ़ प्रवेश करे है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के बनाए हुए छत्तीसगढ़ आज जैन किस्म से 5 साल में भूपेश अकबर और ढेबर के सरकार ये छत्तीसगढ़ के दुर्दशा करे है। आज छत्तीसगढ़ के हर वर्ग ला ठगे के काम, धोखा दे के काम ये भूपेश अकबर और ढेबर के सरकार करे है। आज जेल किस्म से छत्तीसगढ़ ला भ्रष्टाचार के गढ़ बना दे। जेल किस्म छत्तीसगढ़ ला अपराध के गढ़ बना दिए है। जेल किस्म से छत्तीसगढ़ ला नशा के गढ़ बना दिए है। माफिया मन के गढ़ बना दिए है। धर्मांतरण के गढ़ बना दिए है। विकास के सारा काम अवरुद्ध करके छत्तीसगढ़ ला दोनों हाथ से लूटे के काम ये अकबर और ढेबर भूपेश बघेल के सरकार करत है। आज छत्तीसगढ़ ला जिन दिशा में ये सरकार लेके जाना चाहते वो छत्तीसगढ़ ला फिर से अंधकार की ओर ले जाए के काम करत है। आज जेल किस्म से बस्तर के आदिवासी भाई मन के साथ अन्याय अत्याचार हो है। बस्तर में और छत्तीसगढ़ में रहने वाला पिछड़ा वर्ग समाज के साथ अन्याय व अत्याचार ये भूपेश बघेल के सरकार करे है। आज बस्तर के विकास ठप है। आज बस्तर के आम व्यक्ति परेशान है। जैन किस्म ले ये बस्तर में आज स्वास्थ्य सुविधा बदहाल है, शिक्षा के व्यवस्था बदहाल है, बिजली पानी सड़क के दुर्दशा करके रखे है। नौजवान मन के सपना ला तोड़े के काम ये छत्तीसगढ़ के सरकार करे है। आज बस्तर के ये क्षेत्र पूरा जेल किस्म से आज धर्मांतरण के आग में झुलसा थे। धर्मांतरण के विरोध करैया मन के खिलाफ झूठा मुकदमा बना थे। आज ये बस्तर के आदिवासी संस्कृति ला आज खतरा उत्पन्न हो गए है। अब ये पाई के आज बस्तर के पूरा ये धरती ये 9 विधानसभा में जो आदिवासी और पिछड़ा समाज निवास करते आज परेशान है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने 1 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर बसे विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जिसके बाद खड़गे ने आम सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर वोट मांगने की बात कर जनता को पार्टी के वादों को गिनाया।
दावा करते रहने दो, हम तो 75 के ऊपर चलेंगे, अंदर नहीं आएंगे। और कुछ क्या मुख्य मुद्दा रहेगा सर चुनाव में? तो आपके सामने ही जो है किसानों की समस्या हम छुड़वाएंगे, विद्यार्थियों के लिए प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मदद करेंगे, युवा महिलाओं को अपना जो सिलेंडर इसका फायदा देंगे। सर कश्मीर में पूरे चीजें 3 दिनों से लगातार हमले हो रहे हैं आतंकवादियों द्वारा, लगातार 3 दिनों से हमले हो रहे हैं। ये सवाल उस वक्त जो MLA चुन के आएंगे वो तय करेंगे, उस वक्त आप। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ सिंगरौली में रोड शो किया। मध्य प्रदेश के चुनावी रैली में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर दिन मुझे धमकी देते हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लेंगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? साथ ही उन्होंने कहा कि हजारों लाखों केजरीवाल को कैसे गिरफ्तार करोगे? आज बच्चा बच्चा पूछ रहा है कि केजरीवाल ने दिल्ली के स्कूल शानदार बना दिए, तुमने 10 साल में कितने बनाए? हम यहाँ पे अपने लिए नहीं आए, हमें पता है इनके बड़े बड़े माफिया बंद हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर। अब जहां जहां आम आदमी पार्टी प्रचार करने जाती है वहां जीतना शुरू कर देती है। ये कि सब लोग ये कहें कि केजरीवाल आया था सिंगरौली में और सिंगरौली वालों ने ऐतिहासिक जीत देके भेजा हमारे। अब सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी बड़ी तादाद में। अन्ना आंदोलन से निकले हुए हम लोग। रामलीला मैदान आप लोग देखते होंगे टीवी के ऊपर। रामलीला मैदान की स्टेज के ऊपर कौन बैठता था? मैं बैठता था, सत्येंद्र जैन बैठता था, मनीष सिसोदिया जी बैठते थे। स्टेज पे बैठे हुए सब लोगों को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन जो करोड़ों लोगों की भीड़ रामलीला मैदान में आई थी उनको कैसे गिरफ्तार करोगे? स्कूल बनाए 10 साल में, एक भी नहीं बनाया। किस किस का मुंह बंद करोगे? आज देश का बच्चा बच्चा, आदमी आदमी पूछ रहा है, औरत औरत पूछ रही है इनसे। केजरीवाल ने दिल्ली में 10 साल के अंदर इतने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सबका इलाज दिल्ली में मुफ्त कर दिया। तुम्हारी 10 साल के अंदर केंद्र में सरकार है, 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है। तुमने कितने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तुमने कितने अस्पताल बनाए? एक भी। आने वाले चुनाव के अंदर रानी जी को जैसे आप लोगों ने पिछली बार आशीर्वाद दिया था, इस बार भी अपना आशीर्वाद दीजिएगा। झाड़ू का बटन दबाइएगा, सबको मिलके झाड़ू से सफाई करनी है। हम सबको मिलके, सिंगरौली से शुरू होगी ये बात और फिर धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर फैलेगी। जैसे दिल्ली के लोगों ने चमत्कार करके दिखाया, जैसे पंजाब के लोगों ने चमत्कार करके दिखाया, ऐसे ही आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लोग भी चमत्कार करके दिखाएंगे। जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, मुझे नहीं पता। मैं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सिवनी जिले के घनसोर पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पहुंचे, यहां आम सभा को संबोधित किया। इसमें कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि मैंने कई योजनाएं चलाई थी। जब 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार बनी तब उन्होंने योजनाओं को बंद कर दिया। वहां उपस्थित महिलाओं से कहा कि यह आपका भया रहेगा तो लाडली बहन योजना रहेगी। यदि कांग्रेस कमलनाथ सरकार आ गई तो यह लाडली बहन योजना को भी बंद कर देंगे। आप संजीदगी से सोचिए। देखिए, दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। आज भारत के विकास को नई दिशा और गति दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और यहाँ मैं आपका सेवक हूं, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना मैं अच्छा काम कर रहा हूं कि बुरा काम कर रहा हूं। और इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं कि डबल इंजन की सरकार चलती रहे और लखनादौन का भी, घनसौर का भी ठीक ढंग से विकास हो और जनता की ठीक से। एक बात सुन लेना लाडली बहना, ये लाडली बहना
भैया जी के राज में ये कांग्रेस और कमलनाथ आ गए तो जैसे संबल बंद कर दी थी, ना ये लाडली रहने देंगे ना ये बहना रहने देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। बता दें कि सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव के लिए प्रचार के लिए आए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सीआरपीएफ के प्लेन में जो बड़े बड़े बक्से भरकर आए हैं उनकी चेकिंग नहीं हो रही। मैं निर्वाचन आयोग से कहना चाहूंगा कि इनके ईडी सीआरपीएफ वाहनों की भी अनिवार्य रूप से चेकिंग होनी चाहिए। बीजेपी हार मान चुकी है और ये आखिरी दाव है कि बक्सों में पैसे भरकर लाए जा रहे हैं, जिसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाएगा। इसलिए सभी वाहनों को, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होनी चाहिए। गाड़ी में जा रहे हैं उसकी चेकिंग होती है, लेकिन सीआरपीएफ के जो प्लेन में भर के बक्से भर के बड़े बड़े बक्से भर के आए हैं उसकी चेकिंग नहीं हो रही है। ईडी आए जांच करे, लेकिन निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूंगा कि इनके वाहनों के भी चेकिंग होना चाहिए अनिवार्य रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और ये आखिरी दांव है कि बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के किया जाएगा। इसलिए सभी वाहनों की चेकिंग, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होना चाहिए। ये तो यहाँ तो वैसे भी सीआरपीएफ की कितनी टुकड़ियां हैं और बाहर से लाने का मतलब क्या है? मतलब वही है कि बक्से भर भर के लाए जा रहे हैं। हो सकता है इसमें नोट भी हो और दूसरे सामान भी हो, इसकी चेकिंग होनी चाहिए। सर, अर्धसैनिक बलों की भी जो संख्या पिछले चुनावों से काफी इस बार ज्यादा है, बस्तर में भी जो डिक्लाइन किया गया वो काफी ज्यादा है, तो क्या दुरुपयोग करने की भी कोई मंशा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं कर सकते हैं लोग। ये किसी स्तर पे जा सकते, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता प्राप्ति के लिए वो किसी स्तर पे ही जा सकते हैं। जितना आप नीचे जाने की सोचेंगे वहां से शुरू करते हैं, उसको आप सोच नहीं सकते। तो ये मामला बहुत गंभीर है और निर्वाचन आयोग इसको संज्ञान में ले। वैसे हमारे पार्टी को ओर से शिकायत की जाएगी और स्पेशल प्लेन से कल आया है और उनके वाहनों चेक एयरपोर्ट अथॉरिटी चेक कर रही है, क्योंकि सरकारी है, तो निकल गए सब। आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ भरोसा बरकरार रखने वाली हमारी कांग्रेस सरकार है, वहीं दूसरी ओर मुद्दाहीन बीजेपी है। जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी सक्रिय हो जाती है। अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और एक तरफ भरोसा बरकरार रखने वाली हमारी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की पार्टी है, और दूसरी तरफ एक मुद्दाहीन बीजेपी। बीजेपी की रणनीति हमेशा चुनाव के वक्त ध्रुवीकरण का होता है। गृह मंत्री आए 16 तारीख को, और इलेक्शन कमीशन ने असम के मुख्यमंत्री को एक नोटिस, पर यह कोई नई बात नहीं है। यदि चुनाव का वक्त आता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री, कर्नाटका हो या तेलंगाना हो या राजस्थान हो
या मध्य प्रदेश हो और यहाँ छत्तीसगढ़, सिर्फ एक ही भाषा है, एक ही एजेंडा है, वो पूरी करनी। तो ये मुद्दाहीन बीजेपी है, ठोकराई हुई है, परेशानी में है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, मुझे नोटिस मिला, मैंने जवाब दिया। जब मैंने मोहम्मद अकबर के बारे में बोला तब शिकायत की गई। लगता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस को भूपेश बघेल से भी प्यारे मोहम्मद अकबर हैं। आज भी है और 5 तारीख को भी आऊँगा, 6 तारीख को भी आऊँगा। फिर थोड़ा मध्य प्रदेश भी जाना है, राजस्थान भी जाना है, तेलंगाना भी जाना है। भारत दर्शन है पूरा। क्या लगातार जिस प्रकार से आप लगातार दौरे, क्या स्थिति दिख रही है ओवरऑल? मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, पहला दिन से ही मैं कॉन्फिडेंट हूँ। इसलिए आपको भी धीरे धीरे लगने लगा होगा और मैं तो एकदम 100% कॉन्फिडेंट हूँ। और अभी छत्तीसगढ़ का सीएम साहब जो डेली घोषणा कर रहा है उससे तो क्लियर हो जाता है कितना नर्वस है वो लोग। नहीं तो चुनाव का समय आपने 5 साल सीएम रहा, कैबिनेट करके हर दिन आप घोषणा कर सकता था, तब आप कुछ घोषणा नहीं किया। अभी नर्वस होते हुए हर दिन घोषणा कर रहा है, इसलिए आपको मालूम भी है आगे आपको सीएम बनना भी नहीं है। सर, ये आपको नोटिस मिला? हमको नोटिस मिला, मैंने जवाब दे दिया, लेकिन मेरा मन में एक ही रहा। मैंने भूपेश बघेल जी का बात भी बोलता हूँ, मैंने बाकी लोगों का बात भी बोलता हूँ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग दुखी थे उनसे हमने चर्चा की है और हमें पूरा विश्वास है कि वे कांग्रेस का साथ देंगे, कई सारे नामांकन वापस करेंगे। बीजेपी अपनी बात करे, हमारी चिंता कम करे। सर, नर्मदा जी को लेकर भी सर विशेष चीज है सर, और अलग तरीके से क्या जीवनदायिनी है नर्मदा को लेकर नामांकन वापसी की अंतिम तिथि है। बागियों को कितने हद तक बागी संभल गए मध्य प्रदेश में? देखिए, लगभग सब बागी, सब जो दुखी थे उन सबसे हमने चर्चा करी है और उसको भी चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है ये कांग्रेस का जम के साथ देंगे। सभी नामांकन वापस। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्वीप प्लान के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन 2023 को सफल बनाने और 100% मतदान हेतु ग्राम पंचायत सिमोरी में स्कूल ग्रामीणों द्वारा मतदाता जागरूकता हेतु अनोखा तरीका निकाला गया। ग्रामीणों ने बैलगाड़ी से रैली निकाली। दुल्हन की तरह सजी बैलगाड़ी को देखकर लोग आनंदित हुए। साथ ही कहा कि 17 तारीख को मतदान केंद्र पर अवश्य पहुंचकर मतदान करें। ग्रामीणों ने कहा कि घर घर पहुंचकर लोगों से मतदान की अपील की है। इस अवसर पर स्थानीय भाषा में सबसे मतदान करने की अपील की। आज स्वीप प्लान के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिमोरी में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बैलगाड़ी रैली का आयोजन किया गया। बैलगाड़ी जागरूकता रैली के माध्यम से स्थानीय भाषा में लोगों को समझाते हुए अधिक से अधिक मतदान करने हेतु प्रेरित किया गया। घर घर जाकर लोगों को यह भी समझाइश दी गई है कि उनके परिवार के लोग यदि कहीं बाहर गए हैं तो उन्हें मतदान दिवस पर अवश्य बुलाने का कष्ट करें। सारे काम छोड़े किम, सबसे पहले वोट सिम। आज ग्राम पंचायत सिमोरी और माध्यमिक शाला सिमोरी एवं आनंद क्लब सिमोरी की ओर से यह आयोजन किया गया। यह आयोजन में आकर्षण का केंद्र बैलगाड़ी रैली रही। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन चौहान ने गुरुवार को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बुरहानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बता दें, हर्षवर्धन चौहान बीजेपी की ओर से अर्चना चिटनिस को टिकट देने से नाराज थे। बलौदा बाजार में खनिज विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर चंदन कुमार के निर्देश पर विभागों के द्वारा
अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में अवैध खनिज परिवहन की सूचना पर खनिज विभाग ने जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत पनगांव में देर रात अवैध खनिज परिवहन करते एक हाईवा जब्त किया। कोतवाली प्रभारी अमित तिवारी ने पूरी जानकारी दी। किया गया, जिसमें उन्होंने द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा एक रेत से भरी हुई ट्रक को कार्रवाई कर जब्त कर उनको कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ा किया गया था, जो उनकी जानकारी के बगैर ट्रक कहीं गायब हो गया। इसके जांच के लिए एक लिखित आवेदन दिया गया, जिसकी जांच की जा रही है। किया गया, जिसमें उन्होंने द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा एक रेत से भरी हुई ट्रक को कार्रवाई कर जब्त कर उनको कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ा किया गया था, जो उनकी जानकारी के बगैर ट्रक कहीं गायब हो गया। इसके जांच के लिए एक लिखित आवेदन दिया गया। फिलहाल मेरे साथ ANB न्यूज के स्पेशल बुलेटिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।